नमस्कार दोस्तों, आज लेकर आया हूँ साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, अम्लों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन कौन सा है, इसके बारे में अपने को पता करना है। अब अपन देखते हैं पहला ऑप्शन, अम्ल सार के साथ क्रिया करके स्वयं के गुण नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही है। अम्ल और सार क्रिया करके लवण बना देंगे, तब अपने गुण नहीं रखेंगे, अपने गुण नष्ट हो जाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अम्लों के जलीय विलयन में H+ आयन पाया जाता है, इसलिए विद्युत के चालक होते हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन देखते हैं, अम्ल नीले वनस्पति रंजकों को लाल में बदल देते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा नाम याद रखना है, अनिल। ठीक है, इस अनिल से अपन लिटमस पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि अम्ल कौन से लिटमस को कौन से में बदलता है। इसमें लिखा हुआ है, अम्ल नीले वनस्पति रंजकों को लाल में बदल देते हैं। तो इससे अनील से नीले को लाल में, इन दो शब्दों को याद रखना है। तो ये भी सही है। अब ऑप्शन देखते हैं सी लिखा है, अम्ल धातुओं से क्रिया करके ऑक्सीजन गैस देते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। अम्ल धातुओं से क्रिया करके ऑक्सीजन गैस नहीं, H2 गैस देते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का कौन सा कथन असत्य है? सी ऑप्शन असत्य है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कार्बन के अपरूपों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चारों में से एक कथन सही है, बाकी तीन गलत है। अपने को सही कथन पता करना है। अब देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन, ग्रेफाइट को हरा शीशा भी कहते हैं। बिल्कुल गलत है ये। उसके बाद तीसरा देखते हैं, हीरा विद्युत का ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। यह भी दोस्तों गलत है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अब बी ऑप्शन है, हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। बिल्कुल सही है। हीरे में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए हीरा ताप और विद्युत का कुचालक होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है? चार उदाहरण दिए हुए हैं, इनमें से अपने को बताना है अपवर्तन का उदाहरण कौन सा है। इसका आंसर होगा दोस्तों ये, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। अब देखते हैं अपवर्तन होता क्या है। दोस्तों अगर एक माध्यम ये है और एक ये है, अगर प्रकाश किरण इस माध्यम से अगले माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अपनी दिशा परिवर्तित कर लेगी। इसको बोलते हैं अपवर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह उस माध्यम के बिंदु से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है? पहला है पीयूष ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है थाइमस ग्रंथि और चौथा ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, अब सबसे पहला देखते हैं ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद थायराइड ग्रंथि, इसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है। तो इसका क्वेश्चन में पूछ रखा है, तीसरी आंख कौन सी ग्रंथि को कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा पीनियल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का वाहक है? पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा है गुणसूत्र, RNA, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुणसूत्र आनुवांशिकता का वाहक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, मलेरिया किस प्रकार का रोग है? पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ जनित, दूसरा है फंफू जनित, तीसरा है जीवाणु जनित, चौथा है कृमि जनित। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग है दोस्तों। ये प्लाज्मोडियम वायरस के कारण होता है और मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, इसमें पूछा है स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ई और विटामिन सी। तो सबसे पहले विटामिन ए की कमी से दोस्तों रोग होता है रतौंधी। रतौंधी इसको बोलते हैं वर्णअंधता। ठीक है, उसके बाद विटामिन डी की कमी से दोस्तों होता है रिकेटस। ठीक है, विटामिन ई की कमी से
विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता। ठीक है, अब ए की कमी से बता दिया, डी की कमी से, ई की कमी से, तो इसका मतलब है स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। दोस्तों एक और विटामिन होता है विटामिन के, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। थक्का यानी स्कंदन जमता नहीं है, खून कभी लग जाती है तब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेफ्रॉन का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों वृक्क, इसका संबंध नेफ्रॉन से होता है। क्वेश्चन नंबर 79, आमाशय में भोजन का पाचन का माध्यम क्या होता है? अम्लीय होता है, सारी होता है, उदासीन होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अम्लीय, क्योंकि आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, इसलिए भोजन का पाचन का माध्यम होगा अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? पहला ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिका, इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, WBC। ठीक है, दूसरा है हेमोग्लोबिन, तीसरा है प्लेटलेट्स, या इनमें से कोई नहीं। एनीमिया रोग दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। एक फैक्ट मैं यहाँ एक और बता देता हूँ, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही होता है।